लोग एएनएम कैंडिडेट है और वो ये सोचती है कि हम संविदा वालों के साथ अगर क्वालिफाइड नहीं है, अगर एक्सपीरियंस है तो मेरे पास जो है नाइंसाफ़ी होगी अगर मैं सीबीटी पर जो है सिलेक्शन देता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर सीबीटी पे सिलेक्शन आपका लिया जाता है आगामी फ्यूचर में, ठीक है ना, अभी ये 10,709 वाले को तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर संभावना यही जता सकते हैं कि जो कोर्ट का निर्णय होगा वो मेरिट बेस वालों को ही पक्ष में जाने जो है संभावना ज़्यादातर बन रहा है। लेकिन आगामी जो बहाली सुन रहे हैं कि आने वाली है, जैसे ही ये बहाली क्लियर होगी तो आ भी सकता है। तो अब जो भी बहाली होगी 100% समझ लीजिए, अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा, मेरिट पर ही बहाली होगा। ठीक है, मेरिट मीन्स सीबीटी का मेरिट पर, समझ गए, मेरिट लिस्ट नहीं, सीबीटी के मेरिट पर बहाली होगा। ओके, सीबीटी में जितना मार्क्स लाएंगे, क्वालिफाइंग करेंगी, उसी बेस पर आपका फ्यूचर में एग्जाम होगा। तो ये मत सोचिए कि आगे हम लड़ कर और फिर से मेरिट लिस्ट जो है उस पर बहाली करवाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। सीधी आगे आपका मेरिट पर बहाली अब नहीं होगा, चूंकि जो आयोग है वो अब बिल्कुल तैयार है। हर एक, चाहे एक पोस्ट के लिए निकले चाहे 1000 पोस्ट के निकले, सबके लिए अब एग्जाम जो है आयोग कंडक्ट करवा रही है और एग्जाम के बेस पर ही जो है सारे बहाली अब होंगे इन फ्यूचर। रही बात जो संविदा वाली है, उनका कहना होगा कि मेरा क्या होगा। तो देखिए, जैसा कि देखा जा रहा है, जितना भी नियमावली बन रहा है, आप लोग को पता भी होगा कि सीबीटी और प्लस जो एक्सपीरियंस के हैं उनको एक्सपीरियंस का 25 नंबर मिल जाता है। मीन्स 5 साल का आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा और 5-5 नंबर अगर 5 साल के आप बना के संविदा पर देती हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो आपको 25 नंबर मिल जाएंगे। और ये 25 नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है आपको आगे हेल्प करता है मेरिट लिस्ट तैयार होने में। पहले तो आप संविदा है या फ्रेशर है, पहले आप अपने कैटेगरी को पास करेंगे, ठीक है, जितना भी रखा जाएगा 30% 35%, पहले अपने कैटेगरी के मिनिमम जो मार्क्स है उसको पास करेंगे। जब आप पास कर लेंगी तो फिर आपका एक्सपीरियंस का बात किया जाएगा। और अगर मान गए आपका 35% आ गया, 35 और आप अगर 5 साल का एक्सपीरियंस लगाती है तो आपका हो गया 25, ये 25 जुड़ जाएगा, तो हो गया आपका 35 प्लस 25 60 हो गया। यानी आपका 60 जो है सीधा हो गया। और कोई फ्रेशर होगा तो उसको सीधा के सीधा उसको 60 लाना पड़ेगा, जो कि एक टफ माना जाएगा। तो संविदा वाले को आज भी प्रीफरेंस है, आगे भी प्रीफरेंस है, उनको संविदा का जो मार्क्स होता है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि संविदा वाले के साथ नाइंसाफी फ्यूचर में होने वाली है या अभी होने वाली है। ये संविदा वाले को बिल्कुल जो है उनके साथ नाइंसाफी कभी नहीं हुआ है और ना होगा। ठीक है, उनको जो है मार्क्स 5-5 ईयर करके वो मिलेगा ही मिलेगा। ये जो है सरकार हर एक जो है वैकेंसी में कर रही है, तो ये बातें समझ लीजिए। तो जो भी संविदा वाले में ये माहौल बना है कि संविदा वाले को नौकरी नहीं होता है, डिसक्वालीफाइड हो गई है, ये है वो, हाँ, अगर आप अपने कैटेगरी में भी मिनिमम मार्क्स नहीं ला पा रही हैं, मतलब आपका नहीं होगा, फिर एक्सपीरियंस का बात किया ही नहीं जाएगा। तो पहले आप कुछ तो मार्क्स अब जो है गेन कीजिएगा ना, आगे फ्यूचर बहाली सीबीटी पे ही होगी, तो उसमें आप अपने जो कैटेगरी है उसमें तो आप पास कर पाइएगा आगे, तभी तो बात की जाएगी। अब पास ही नहीं कीजिएगा, मिनिमम मार्क्स ही नहीं प्राप्त कर पाइएगा, तो फिर आगे बात आपकी नहीं होगी एक्सपीरियंस की। तो थोड़ा बहुत आपको पढ़ना भी जरूरी है, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, कम से कम आपको अपने कैटेगरी को पार करने के लिए 30-35 नंबर लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल आसान है। 30-35-40 नंबर तो 100 में बिल्कुल आसानी से आप ला सकती हैं। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं, हार्ड क्वेश्चन कम ही रहते हैं, कुछ क्वेश्चन 50% तो ऐसे रहेंगे जो आप बना दीजिएगा एकदम आराम से। तो उतना तो आप बना लेंगी ना। अगर इतना भी आप नहीं कर पाती है, मतलब आपको अभी पढ़ाई में बिल्कुल जो है आप जीरो हैं, सीधी हकीकत। और इन फ्यूचर जो बहाली होगी वो सीबीटी पे ही होगी, ये बात ध्यान में दे दीजिए। अभी मान के बहाली कोर्ट के डिसीजन जो भी आएगा उस बेस पर हो जाएगा 10,709 का, लेकिन इन फ्यूचर जो बहाली होगी वो सीबीटी पे ही है, सब लोग जानते हैं। और लेकिन सीबीटी है तो जो अनुभव वाले होंगी, संविदा वाली, उनको फायदा मिलेगा, यही एक्सपीरियंस नंबर मिलेगा। एक्सपीरियंस नंबर तब आपका जुड़ा जाता है जब आप अपने कैटेगरी में पास कर लेती हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है कुछ मैं आपको जरूरी बताना चाहा हूँ, बता दिया। आप लोग पढ़िए, पढ़ना थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। पढ़ाई छोड़ चुकी है, काम कर रही हैं, तो ये सब जानता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप आगे जॉब लेती हैं। इस वाले में आपका जॉब नहीं हो पाता है तो ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं अगले